मोदी जी, ये चुंगरिंग मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया और हर दिन लोग मर रहा है। पीएम मोदी जी एक बार मणिपुर आइए। मणिपुर के मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर चुंगरेंग कोरेन का ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही पीएम मोदी की परेशानी को भी इसने बढ़ा दिया है। परेशानी में पूरी बीजेपी फंसी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये वीडियो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वायरल हो रहा है। ये वीडियो उस समय का है जब फाइट में जीत के बाद चुंगरेंग से कुछ शब्द बोलने को कहा गया, तो उन्होंने मणिपुर का दर्द बयां कर दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी प्लीज एक बार तो मणिपुर आए। एक चैंपियन खिलाड़ी मणिपुर का हाल बयां करते हुए भावुक हो जाता है और रो पड़ता है। उनका ये वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। विपक्ष ने इसे शेयर करते हुए पीएम मोदी को निशाने पर लिया, जिसके चलते मणिपुर एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। भारत का सबसे शांत राज्य माने जाने वाला मणिपुर मई की शुरुआत से ही सुलग रहा है। मेतई और कुकी समुदाय के बीच शुरू हुआ टकराव शांत होता नहीं दिख रहा है। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। अविश्वास इस हद तक है कि जहां मेतई समुदाय की संख्या अधिक है, वहां से कुकी समुदाय के लोग पलायन कर गए हैं, और जहां कुकी समुदाय की संख्या ज्यादा है, उस जगह से मेतई समुदाय के लोगों ने उसे खाली कर दिया है। मणिपुर में सरकार बीजेपी की है, यानी डबल इंजन की, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार में मणिपुर के हाल बेहाल हैं। दो मेतई और कुकी समुदाय के बीच शुरू हुआ टकराव शांत होता अब दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष का दावा है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के चलते सरकार सख्त कदम नहीं उठा पा रही है। मणिपुर बॉर्डर स्टेट है, म्यांमार से उसकी सीमा मिलती है और इस समय म्यांमार में भी अशांति फैली हुई है। ऐसे में मणिपुर में हो रहे टकराव के चलते हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनकी सुनवाई कौन करेगा। पीएम मोदी तो मणिपुर के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार ही नहीं है, और इसी के चलते मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर चुंगरेंग कोरेन को पीएम मोदी से कहना पड़ रहा है कि मोदी जी एक बार तो मणिपुर आइए। मणिपुर पर उठते सवाल और पीएम मोदी की खामोशी को लेकर आज ही स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे हम चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। तो शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर चुंगरेंग कोरेन के वीडियो में मणिपुर के लोगों का दर्द को तो उन्होंने बताया है। मणिपुर तो 1 साल से ही पीएम मोदी के राज्य में आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन पीएम मोदी ही है उससे दूरी बनाए हुए हैं, जबकि दूसरे राज्यों में वो लगातार जा रहे हैं। जिन राज्यों में चुनाव है, वहां तो पीएम मोदी के दौरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी मणिपुर भी तभी आएंगे जब वहां चुनाव होंगे, और चुनाव तो आ भी गए हैं। 3-4 दिनों में ही लोकसभा चुनावों का ऐलान होना है। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश में वोटिंग होती है। मणिपुर में भी चुनाव होंगे, तो क्या मणिपुर के लोगों से वोट मांगने के लिए पीएम मोदी नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे तो क्या कहेंगे? क्यों उन्हें मणिपुर आने में 1 साल लग गया? मणिपुर पीएम को 3 मई के बाद से ही बुला रहा है, लेकिन पीएम मोदी मणिपुर का नाम बोलने से भी बचते दिख रहे हैं। ऐसे में चुंगरेंग कोरेन ने एक बार फिर पीएम मोदी को मणिपुर की याद दिला दी है। कोरेन ने कहा, एक बात कहना चाहता हूं, ये मेरा विनम्र निवेदन है मोदी जी। मेरी तरफ से एक संदेश देना चाहता हूं कि मणिपुर में हिंसा हो रही है। लगभग 1 साल हो चुका है और हर दिन लोगों की जान जा रही है। राहत शिविरों में कितने लोग रह रहे हैं और खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही हैं, और बच्चे लोग अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग भविष्य के लिए बहुत परेशान हैं। आप एक बार आकर मणिपुर का दौरा कर लीजिए। चैंपियन चुंगरेंग ने ये अपील कब की है, ये साफ नहीं है। हालांकि वे फाइटर रिंग के अंदर दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में ग्लव्स और माइक है। इस माइक पर बोलते हुए उन्होंने ये भावुक अपील की है। कोरेन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उनका गला रुंध जाता है। वे इतने भावुक दिख रहे हैं कि गिरने लगते हैं, तभी उन्हें कुछ लोग संभालते हैं। इस वीडियो को देखने वाले लोग भी मणिपुर के हालात को लेकर भावुक हो रहे हैं। कई लोगों ने इस वीडियो को देखकर कहा कि चुंगरेंग की बातों से साफ है कि मणिपुर के लोगों के दिल में कितना दर्द छिपा है। इस वीडियो को कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर करते हुए चुंगरेंग कोरेन के सवालों को दोहराया है।
साथ ही कहा कि काश पीएम मोदी मणिपुर का दर्द समझ पाते, काश वो मणिपुर जाते। दरअसल मणिपुर में जब से जातीय टकराव शुरू हुआ है उसके बाद से अभी तक 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। करीब 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जातीय टकराव अराजकता में तब्दील हो चुकी है। राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि राज्य में कब तक शांति कायम होगी। उनके हाथ से स्थितियां पूरी तरह से निकल गई हैं। राज्य की बीजेपी सरकार ने हालातों को वक्त के हवाले छोड़ दिया है, जिस कारण से टकराव थमता नहीं दिख रहा है। पीएम मोदी खिलाड़ियों को सम्मान तो करते हैं, लेकिन उसी समय जब वो कोई मेडल जीत कर आते हैं, लेकिन जैसे ही खिलाड़ी कोई सवाल करते हैं तो पीएम मोदी सहित पूरी बीजेपी ही उनसे दूरी बना लेती है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि काश प्रधानमंत्री उनके परिवार का हिस्सा होते तो शायद आज मणिपुर का हर नागरिक रोने को मजबूर नहीं होता। आम आदमी पार्टी ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 1 साल हो गए हैं, मणिपुर में टकराव जारी है, लोगों की जान जा रही है। एक बार मणिपुर में विजिट कर लें मोदी जी, यहाँ हमें शांति चाहिए। खिलाड़ी जीत पर भी दुख में रो रहा है। देश का ये हाल कर दिया है मोदी ने। विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन हर बार की तरह पीएम मोदी की तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बीजेपी के दूसरे नेताओं ने पूरी तरह से खामोशी ओढ़ ली है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या मोदी सरकार मणिपुर को देश का हिस्सा नहीं मानती है। विपक्ष का आरोप है कि पूरा मामला वोट बैंक की रणनीति का है और इसी के चलते हालात खराब हो गए हैं। दरअसल मणिपुर की आबादी का 53% हिस्सा मैतेई समुदाय का है, जो अनुसूचित जाति में आते हैं और अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी ओर नागा और कुकी समुदाय जो जनजाति है उसकी आबादी 40% है, जो मैतेई को एसटी का दर्जा दिए जाने का विरोध कर रहा है और इसी के चलते मैतेई और कुकी आमने सामने आ गए हैं। पिछले हफ्ते भारतीय सेना की एक सेवारत जूनियर कमिश्नर अधिकारी को हिंसाग्रस्त मणिपुर के धोबल जिले से एक गुट ने कथित रूप से अपहरण कर लिया था और लगभग 9 घंटे बाद उन्हें मुक्त कर लिया गया था। सेना ने बाद में एक बयान में कहा था कि सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों के परिणाम स्वरूप जेसीओ को सुरक्षित बचा लिया गया है। जेसीओ फिलहाल धोबल जिले में वाईखोंग पुलिस थाने में है। मणिपुर पुलिस घटना की जांच कर रही है। आज हालात ये है कि मणिपुर में हर चीज का बंटवारा हो गया है। मैतेई क्षेत्र में कुकी अधिकारी तक नहीं जा पा रहे हैं, तो कुकी क्षेत्र से मैतेई अधिकारियों ने दूरी बना ली है। मणिपुर को लेकर सवाल सरकार से है, आखिर उसकी चुप्पी कब टूटेगी? कब पीएम मणिपुर जाएंगे? कब मणिपुर पर कुछ बोलेंगे? वैसे इस बात की उम्मीद इस समय कम ही लग रही है कि पीएम चुनावों के समय मणिपुर को लेकर कोई बयान देंगे। उम्मीद है कि जब पीएम लोकसभा चुनावों के लिए मणिपुर वोट मांगने आएंगे तो शायद राज्य की स्थिति पर कुछ बयान दे देंगे। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं और इसमें से 1 सीट बीजेपी के पास है, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उसमें मणिपुर ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन से ही बीजेपी साफ होती हुई दिखाई दे रही है।